हेलो दोस्तों, मैं हूँ एकता गुप्ता। मैं बीपीएससी टीआरई 1 सिलेक्टेड टीचर हूँ और हमने जैसे कि 19 और 20 जुलाई को बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम हुआ था और हम इसके रिजल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हमें इन्फॉर्मेशन ऐसे ही मिल रही है सूत्रों से कि रिजल्ट आने वाला है। अभी यही 15 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में पीआरटी और जूनियर का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद 25 नवंबर से अनुमान लगाया जा रहा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट आएगा। तो हमको उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर होना है कि हमें क्या 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 अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, जिससे कि हमें लास्ट मोमेंट पे बड़ी अफरा तफरी सी ना हो कि हमें ये चाहिए और ये है नहीं। तो हम इसको पहले से सब कुछ अरेंज करके रखना है। और उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब मैंने दिया था तो लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आधार कार्ड था वो आपके उसी नंबर से लिंक होना चाहिए जिस नंबर को आप लेके गए हुए हैं, या जो आपका मतलब कि जो भी आपने फॉर्म में भरते समय या नंबर मेंशन किया था उससे लिंक हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपके पास वो फ़ोन नंबर जरूर अवेलेबल होना चाहिए उस टाइम पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होता है, जिससे आपका आधार नंबर कनेक्टेड है। क्योंकि कई बार बहुत सारे लोग थे जिनका मतलब कि आधार नंबर से जो फ़ोन नंबर लिंक था वो दूसरा था, वो लेके नहीं आए थे, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और अब आप ये भी देखिएगा कि बहुत सारे लोगों के नाम के आगे कुमारी लिखा है या देवी लिखा हुआ है कुछ आगे पीछे, और हमारे आधार कार्ड में नहीं है या हमारे डॉक्यूमेंट में नहीं, तो बड़ा उसके लिए बड़ा टेंशन कर देते हैं उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे और बहुत अफरा तफरी सी मच जाती है और हम पैनिक हो जाते हैं। तो हमें पैनिक नहीं होना, उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना है कि आप एक अफिडेविट बनवा लीजिएगा। वहीं से अगर आपके नाम के आगे से कुमारी एंड ऑल की प्रॉब्लम है या आपका डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड में मिसमैच हो रहा है, क्योंकि ये लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं, होता कुछ नहीं है लेकिन प्रॉब्लम कर देते हैं और आप लोग उस टाइम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए उस टेंशन से बचने के लिए आप पहले से प्रिकॉशन रख लीजिए कि हमें ये काम पहले एफिडेविट उसका होना चाहिए ताकि हम वहाँ पे पैनिक ना हो। पहली बात तो ये हो गई। एक, आपको आधार कार्ड से अपना नंबर जो लिंक्ड है उसको लेके जाना है और अपना ये भी क्लियर करके रख लीजिएगा कि थंब है कि फिंगर है, क्योंकि कई बार होता है कि हम जनरली हम आधार कार्ड में अपना थंब इम्प्रेशन नहीं देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमने जब आधार बन रहा होगा तो हमारा थंब नहीं लिया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ये वाली 4 फिंगर का यूज कर लेते हैं और वहाँ पे हम भूल जाते हैं, हमें पता नहीं होता। तो ये थोड़ा पता कर लीजिएगा कि आपको कौन सा फिंगर है, इससे भी एक टेंशन क्रिएट होता है। और हाथों में मेहंदी वगैरह मत लगाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होती है फिंगरप्रिंट लेने में, हम इम्प्रेशन वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। अब ये सब तो मैंने आपको ओवरऑल बता दी कि हमें वहाँ पैनिक नहीं होना है इन चीज़ों को लेकर। अब हमें क्या चाहिए कि क्या क्या हमारे मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें की जरूरत होगी। तो आप पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास जो भी है इनका आप ओरिजिनल लेके जाइएगा, क्योंकि मतलब इसकी ओरिजिनली देखी जाती है। फोटो कॉपी एक सेफ साइड के लिए रख लीजिएगा। जाति आधार, अगर आपने जाति प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो जाति प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। अगर बिहार के हैं तभी आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा। और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट होते हैं, EWS हो गया, NCLS हो गया, ये सारे काफी सर्टिफिकेट होते हैं, इनको आप पहले से ही अपने पास रख लीजिए। और निवास प्रमाण पत्र बिहार वालों के लिए चाहिए, अदर स्टेट के हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी अपने सेफ साइड के रख लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि मांग ही लेते हैं, वहाँ पे होता है कि नहीं उनको समझ में आ रही है चीज़ें तो मांग लेंगे अपना वेरिफिकेशन करने के लिए, एनरोल करने के लिए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो आपके पास, अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो आप लोग दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको उसके लिए, या भूतपूर्व सेनानी के आप पोता पोती नाती लग रहे हैं तो ये सब चीज़। और अगर आपने मतलब पीआरटी के लिए भरा है तो आपके पास डीएलएड होना चाहिए। बीएड को तो मान्यता उसकी खत्म ही कर दी गई है, तो डीएलएड आपके पास होना चाहिए। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए भी डीएलएड आपका वैलिड है, बीएड होगा तो वेल एंड गुड। और टीजीटी वगैरह के लिए तो आपको बीएड और जैसे भी जो भी आपके पास डिग्रियां होंगी वो उनका पूरा सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपने पास रखिएगा। सब कुछ लेके आइएगा, 2 सेट बना के रखने हैं। और सीटेट हो गया, एसटेट हो गया, बीटेट, इनकी मतलब कि जो ओरिजिनल होता है, मतलब जैसे डिजी लॉकर वगैरह पर निकल जाता है इनका, उसका मतलब मार्कशीट भी रखिए और सर्टिफिकेट भी रखिए अपने साथ में। और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, अभी से अपनी चीज़ों को रेडी कर लीजिए। जिनको भी लग रहा है कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा या मेरे को अब मैं सेफ जोन में हूँ, वो अपना सब कुछ डॉक्यूमेंट एकदम सजो के रख लीजिए और 2 सेट बना के रख लीजिए। फोटोज वगैरह रख लीजिएगा अपनी। और मैं जो जो लगेंगे लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स के, मैं आपको एक उसकी चेकलिस्ट दे रही हूँ, आप उसको मैच करा के अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स को एक प्रिसाइज मैनर में अपने पास एक फोलियो टाइप का बना लीजिएगा, मतलब जैसे फाइल आती है प्लास्टिक की, उसमें 2 सेट रख लीजिएगा आराम से।
फोटोज़ ले जाइए, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप उनको ले जाइएगा, ओरिजिनल वाला भी ले जाइएगा क्योंकि मैच कराते हैं कभी कभी। और जैसे सीटेट के लिए उन लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं जो बिहार की फीमेल है, उनको 83 नंबर पे भी सिलेक्शन था और SC/ST लोगों के लिए 75 नंबर पे भी सिलेक्शन था। तो हो सकता है सर्टिफिकेट निकले ना निकले, ऐसा होता है उनकी मार्कशीट भी चलेगी। तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग को काम एंड पीस करके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके रखिए, ताकि जिस दिन भी हमें एकदम आए रिजल्ट, उसके दूसरे तीसरे दिन में ही DV होने के लिए प्रोसीजर शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग को तो 2 दिन का टाइम भी नहीं दिया गया था, एकदम आपाधापी में हो रहा था। और वहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे कि किसी का आधार मैच नहीं हो रहा, नंबर नहीं मिल रहा है, किसी के में कुमारी और देवी करके बड़ी परेशानी हो गई, तो उनको वहाँ से दूर से भगाया जा रहा था। सर्टिफिकेट लेके आई, एफिडेविट बनवा के आई। तो अब आपको पहले से इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है, ताकि किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब मैं इसके वीडियो के बगल में आपको लगा हुआ दिखेगा, नहीं तो आपको लास्ट में एक चेकलिस्ट में इसी वीडियो में दिखा दूंगी, आप उससे मैच कर करके अपना ले जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करिए। चलिए, थैंक यू एंड विश यू लक, बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम क्लियर हो और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फटाफट आएँ और बिहार में अपनी प्रतिभा से सबको सफल बनाने की ओर आकर्षित करें। लव यू ऑल।